जी हाँ मित्रों, आज मैं आपके सामने फिर एक ट्रेन के बारे में जानकारी लेकर के आया हूँ। आपको मैं पहले भी कई अलग अलग रूट की ट्रेनों के बारे में जानकारी दे चुका हूँ। मित्रों, यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही है तो आप कृपया कमेंट्स बॉक्स पर लिखें। यदि आप किसी अन्य ट्रेन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो भी कमेंट्स बॉक्स पर आप उस गाड़ी का जानकारी लिखें, उसका नंबर लिखें या किस रूट की ट्रेन के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो मैं आपको पूरी जानकारी उसमें प्रदान करूंगा। अभी आज मैं आपको जो एक जानकारी देने जा रहा हूँ वो जानकारी है जबलपुर और लखनऊ के बीच में चलने वाली ट्रेन के बारे में। जी हाँ मित्रों, जबलपुर और लखनऊ के बीच में जो ट्रेन चलती है उस ट्रेन के बारे में पूरी जानकारी आपको मैं आज देने वाला हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये ट्रेन जब लखनऊ से जबलपुर के लिए आती है तब ये किन किन स्टेशनों में कितने बजे पहुँचती है, और जब ये ट्रेन जबलपुर से लखनऊ के लिए जाती है तब किन किन रूटों से पहुँचती है, कितना इसका किराया है, स्लीपर का कितना किराया है, थर्ड एसी का कितना है, सेकंड एसी का कितना है, फर्स्ट एसी का कितना है, इसका ट्रेन का नंबर क्या है, पूरी जानकारी मैं आप तक इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप जानकारी बराबर चाहते हैं तो कृपया आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि किराए की जानकारी इसमें अंत में मैं आपको प्रदान करूंगा कि कितना कितना किराया लगता है। अब मैं आपको सर्वप्रथम बताने वाला हूं कि जब ये ट्रेन लखनऊ से रवाना होती है तो इस गाड़ी का नंबर होता है 15205। लखनऊ जबलपुर एक्सप्रेस के नाम से चित्रकूट एक्सप्रेस है ये, और ये शाम को 5:30 बजे लखनऊ से रवाना होती है। 6:23 पर यह उन्नाव पहुंचती है, जहां उन्नाव में इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है, और इसके बाद ये ट्रेन का अगला स्टॉपेज आता है कानपुर सेंट्रल। कानपुर सेंट्रल में ये ट्रेन 7:05 पर इसका समय निर्धारित है, जहां पर ये 5 मिनट का इसका कानपुर सेंट्रल का स्टॉपेज है। और कानपुर सेंट्रल से रवाना होने के बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज आता है वो आता है घाटमपुर का। घाटमपुर में इस ट्रेन के पहुंचने का जो समय निर्धारित है 8:13 है, जहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज घाटमपुर स्टेशन पर है इस ट्रेन का। इसके बाद अगला स्टॉपेज आता है भरुआ सुमेरपुर, जो कि 8:45 पर आता है। यहाँ भी इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। भरुआ सुमेरपुर के बाद इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज आता है, वो भरुआ सुमेरपुर के बाद अगला स्टॉपेज आता है रगौल। रगौल स्टेशन इसके जो पहुंचने का समय निर्धारित है वो 9:03 निर्धारित है, जहां पर 2 मिनट का स्टॉपेज है रगौल में। और इसके बाद इसका अगला स्टॉपेज आता है बांदा, जहां 10:05 पर इसका समय पहुंचने का निर्धारित किया गया है, और 10:10 पर ये बांदा से रवाना होती है। और इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज बांदा के बाद आने वाला स्टॉपेज है वो है अतर्रा। अतर्रा जो इसका पहुंचने का समय निर्धारित है वो 10:35 है, और 2 मिनट का स्टॉपेज यहाँ पर है। इसके बाद ये ट्रेन पहुंचती है चित्रकूट धाम करबी, जहाँ पहुंचने का समय इसका 11:20 पर है, और यहाँ 2 मिनट का स्टॉपेज है चित्रकूट धाम करबी में। और चित्रकूट धाम करबी के बाद ये 2 बजे रात्रि को सतना पहुँचती है, जहाँ इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। और इसके बाद अगला स्टॉपेज इसका जो आता है सतना के बाद वो आता है माँ शारदा माता की नगरी मैहर। मैहर यहाँ जो पहुँचने का समय निर्धारित है वो 2:33 पर समय निर्धारित है, और 2:35 पर अर्थात 2 मिनट के बाद ये मैहर से रवाना होती है। और अगला स्टेशन जो स्टॉपेज है इसका आता है वो आता है कटनी जंक्शन, जहाँ 3:35 पर प्रातः पहुँचती है, और 3:40 पर कटनी से रवाना होती है। और अगला स्टॉपेज इसका आता है 4:28 पर सिहोरा रोड, और जहाँ पर 2 मिनट का स्टॉपेज है। और इसके बाद इसका जो अंतिम स्टेशन आता है वो आता है 5:30 पर प्रातः जबलपुर। मित्रों, पहले इस ट्रेन का समय दूसरा था, परंतु ये परिवर्तित समय हो चुका है, और इसीलिए इस परिवर्तित समय की जानकारी जो है समय बदलने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि ये परिवर्तित समय इस ट्रेन का अब ये हो चुका है, और इस समय पर ये गाड़ी अब वर्तमान में चल रही है, जिसका समय ये है। और इन समय पर ये गाड़ी इन स्टेशनों को पार करते हुए निकलती है।
अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जब ये ट्रेन चित्रकूट एक्सप्रेस जबलपुर से लखनऊ की ओर चलती है तब इस गाड़ी का जबलपुर से खुलने का समय कितने बजे है, लखनऊ पहुंचने का समय कितने बजे है, किन किन स्टेशनों पर कितने बजे ये पहुंचती है, और जब जबलपुर से लखनऊ की ओर चलती है तो इसका नंबर कितना होता है। सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूं कि जब ये ट्रेन जबलपुर से लखनऊ की ओर चलती है तो इसका नंबर जो होता है, अब वो इसका नंबर होता है 15206। जी हाँ मित्रों, जब ये ट्रेन जबलपुर से लखनऊ की ओर रवाना होती है तब इसका जो नंबर हो जाता है वो नंबर हो जाता है 15206। और इसका जबलपुर से जो चलने का समय निर्धारित किया गया है, जबलपुर से ये रात्रि को निकलती है। जबलपुर से बांदा, चित्रकूट, करबी, इन मार्ग को जाने वाली ये एक ट्रेन है जो कि बहुत पुरानी ट्रेन है, परंतु इसका समय परिवर्तित हो चुका है और इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जबलपुर से इसके जो चलने का समय है रात्रि में 8:50 पर निकलती है। और इसके बाद इसका जो पहला स्टॉपेज आता है वो स्टॉपेज आता है इसका सिहोरा रोड। सिहोरा रोड जो इसके पहुँचने का समय निर्धारित किया गया है वो समय इसका 9:18 रात्रि में 9:18 पर जबलपुर से निकलने के बाद ये ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज आता है चित्रकूट एक्सप्रेस का, वो पहला स्टॉपेज आता है सिहोरा रोड। सिहोरा रोड में इस ट्रेन का जो समय निर्धारित है 9:18। इसके बाद 2 मिनट का सिहोरा रोड में स्टॉपेज दिया गया है। इसके बाद अगला स्टेशन आता है इसका कटनी जंक्शन, जहां पर इसके पहुंचने का समय है 9:55, जहां पर 5 मिनट का इसका स्टॉपेज है। इसके बाद इसका अगला स्टेशन जो आता है वो आता है माँ शारदा की नगरी मैहर। माँ शारदा की नगरी मैहर का जो टाइमिंग है वो 10:58 है। यहाँ पर भी 2 मिनट का स्टॉपेज है। और इसके बाद अगला स्टेशन आता है सतना। सतना पहुँचने का जो समय है वो 11:35 पर है और 5 मिनट का इसका सतना में स्टॉपेज है। इसके बाद चित्रकूट आता है जहाँ 2 बजे का समय निर्धारित है। चित्रकूट धाम करबी में 2 मिनट का स्टॉपेज होने के बाद ये ट्रेन पहुँचती है अतर्रा। अतर्रा जो इसके पहुँचने का समय निर्धारित है वो 2:46 है। यहाँ भी इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। अगला स्टॉपेज जो इसका आता है बांदा, जो कि 3:55 में इसका समय निर्धारित है और यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज आता है वो स्टॉपेज बांदा के बाद आता है रगौल। रगौल पहुँचने का जो समय है वो 4:32 पर है, जहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज होने के बाद ये ट्रेन घाट भरुआ सुमेरपुर पहुँचने का इसका समय जो निर्धारित है वो 4:50। यहाँ भी 2 मिनट का इसका समय निर्धारित है स्टॉपेज। इसके बाद ये 5:22 पर पहुँचती है घाटमपुर। इसका समय पहुंचने का निर्धारित है। घाटमपुर 5:22 पर पहुंचने के बाद इसका 2 मिनट का स्टॉपेज घाटमपुर में है। और घाटमपुर से रवाना होने के बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज आता है वो आता है कानपुर सेंट्रल। कानपुर सेंट्रल में इसका पहुंचने का जो समय है वो सुबह 7:20 पर चित्रकूट एक्सप्रेस के पहुंचने का समय कानपुर सेंट्रल में है। सुबह 7:20 पर पहुंचने के बाद कानपुर सेंट्रल में इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। और इसके बाद अगला स्टॉपेज इसका आता है उन्नाव। उन्नाव पहुंचने का इसका समय 7:58 है और उन्नाव में इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद ये 8 बजे उन्नाव से रवाना होने का समय निर्धारित है। इसके बाद ये लखनऊ जो अंतिम स्टॉपेज है ये 9:25 पर ये ट्रेन लखनऊ पहुँचती है। लखनऊ पहुँचने का इसका जो समय है 9:29 है। इस ट्रेन के किराए के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। जब ये ट्रेन जबलपुर से लखनऊ और लखनऊ से जबलपुर के बीच में चलती है तो इसका जो स्लीपर का किराया होता है वो 340 रुपये है। थर्ड एसी का किराया 920 रुपये है। सेकंड एसी का किराया इसका 1310 रुपये होता है और फर्स्ट एसी का किराया 2180 रुपये होता है। तो ये जानकारी किराए के बारे में थी। मित्रों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद मैं अगला जो वीडियो आपको जानकारी दूंगा वो मैं आपको दूंगा कानपुर से दुर्ग के बीच चलने वाली ट्रेन के बारे में। जी हाँ मित्रों, इसके बाद जो अगला वीडियो मैं आपको भेजने वाला हूँ
वो मैं कानपुर से दुर्ग जो ट्रेन चलती है, जिसे कि हम सब बेतवा एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में मैं अगली जानकारी देने वाला हूँ। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें मित्रों, ताकि अन्य लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके।